हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाएगा, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम में ब्रह्मपुत्री नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है और इसकी कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इस नदी रोपवे को 56 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और अब यहाँ बात आई है असम की, तो चलिए हम असम को इंडिया के मैप में देखते हैं। असम का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में असम का लोकेशन और इसका कैपिटल है दिसपुर। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल और प्रेजेंट टाइम में जो असम के गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की सीटों की संख्या है 126, जिसमें से कि लोकसभा की सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7। असम से अगर हम कुछ अन्य पॉइंट्स को देखें, असम में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, तो चलिए हम आज उसको देखते हैं। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही स्थित है मानस नेशनल पार्क और असम में है नामेरी नेशनल पार्क और एक और नेशनल पार्क है यहाँ पे राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च की गई है और इस पोर्टल के माध्यम से विदेशी भारतीय और NRI को भी स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के साथ उनकी जो समस्याएं होती है उन सारी समस्याओं को NRI एकीकृत पोर्टल के माध्यम से हल किया जाएगा। और इस पोर्टल के माध्यम से एक लाभ और मिलेगा कि यह पोर्टल न केवल राज्य में निवेश को बढ़ाएगा बल्कि उन लोगों के लिए भी अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं। और अब यहाँ बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में उत्तर प्रदेश का लोकेशन और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो कैपिटल है वो है लखनऊ। और लखनऊ से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो है योगी आदित्यनाथ और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में चूंकि द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या है 404 और विधान परिषद की सीटों की संख्या है 100 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 80 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। उत्तर प्रदेश से अगर हम अन्य पॉइंट्स को देखें तो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, वो है 69.72%, जिसमें से कि मेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 79.24% और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो है 59.26%। अगर हम उत्तर प्रदेश से नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है दुधवा नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश में ही स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश से एक पॉइंट्स आप लोग और याद रखिएगा जो कि करेंट से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के मांडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जो है बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयाका ताकासाही ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान के एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी आयाका ताकासाही ने अपने खेल से संन्यास लेने की अब घोषणा की है। और अब बात आई है जापान की। जापान का जो कैपिटल है वो है टोक्यो और यहाँ की जो करेंसी है वो है जापानी येन
और प्रेजेंट टाइम में जो जापान के प्रेसिडेंट हैं वो है शिंजो अबे। जापान से आप लोग एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जापान में पार्लियामेंट जो है उसका नाम है डाइट, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जापान के पार्लियामेंट का नाम क्या है? डाइट। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सतपाल सती को किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सतपाल सती को हिमाचल प्रदेश के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, और इस आयोग का जो मुख्य कार्य होगा वो पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति और उनके लिए संसाधनों के हस्तांतरण की समीक्षा करना इसका मुख्य कार्य होगा। और अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो चलिए इसको हम देखते हैं इंडिया के मैप में हिमाचल प्रदेश का लोकेशन। ये है इंडिया के मैप में हिमाचल प्रदेश का लोकेशन, और यहाँ की कैपिटल है शिमला, और यहाँ की जो समर कैपिटल है वह है धर्मशाला। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकरे, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या है 68, और यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या है 4, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के 9वीं कक्षा के छात्र ने कोरोवोई नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर के 9वीं कक्षा के एक छात्र ने कोरोवोई नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और अब बात आई है मणिपुर की, तो चलिए इसको हम देखते हैं इंडिया के मैप में मणिपुर का लोकेशन। ये है इंडिया के मैप में मणिपुर का लोकेशन, और इसका कैपिटल है इम्फाल, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वह है एन बीरेन सिंह, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वह है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में विधानसभा की सीटों की संख्या है 60, लोकसभा की सीटों की संख्या है 2, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 1। मणिपुर से एक पॉइंट आप लोग और याद रखेंगे कि मणिपुर में मनाया जाता है लाई हरोवा फेस्टिवल। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। और अब बात आई है हरियाणा की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। हरियाणा का ये है इंडिया के मैप में हरियाणा का लोकेशन, और इसका कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है ये पंजाब का भी कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 90, और यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या है 10, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 5। हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और हरियाणा में ही स्थित है कलेश्वर नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश की पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। भारत ने पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की जो है उज्बेकिस्तान में सह अध्यक्षता की है। और अब बात आई है उज्बेकिस्तान की, तो चलिए इसको हम देखते हैं वर्ल्ड मैप में उज्बेकिस्तान का ये है वर्ल्ड मैप में उज्बेकिस्तान का लोकेशन, और इसका जो कैपिटल है वो है ताशकंद, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है शावकत मिर्जियोयेव। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के उच्चतम माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कोविड-19 महामारी के कारण 11वीं और 12वीं के छात्रों का 30% पाठ्यक्रम कम करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम के उच्चतम माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कोविड-19 के सिचुएशन के कारण 11वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उसके सिलेबस में से 30% सिलेबस को कम करने का निर्णय लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की गई है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की गई है। तो चलिए हम कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।